बहुत पुरानी है। कालस नगर गांव में राखी और मुकेश दो भाई बहन रहते थे। उनका जीवन सामान्य था। मुकेश रोज सुबह काम पर जाता और राखी घर के सारे काम करती। उनका जीवन बाकी लोगों की तरह ही काफी सामान्य था। एक सुबह मुकेश अपनी बहन राखी को आवाज लगाता है। अरे राखी, ओ राखी, जल्दी आओ, मुझे काम के लिए देर हो रही है। फिर राखी दौड़कर मुकेश के पास आती है। या लो भैया आपका खाना। अच्छे से काम करना और समय पर अपना खाना खा लेना। याद से खाना भूलना मत। हाँ हाँ, मैं टाइम से अपना खाना खा लूंगा। ठीक है, अब मैं काम के लिए निकलता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा देर हो रही है। फिर मुकेश अपने काम के लिए निकल जाता है। दिन भर मुकेश खेत में कड़ी मेहनत करता है और राखी भी दिन भर घर के सारे काम करती रहती है। ऐसे ही वह दिन बीत जाते हैं। शाम के समय दोनों भाई बहन खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे वाह राखी, आज तो तुमने मछली भात बनाया है। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। हाँ भैया, आप दिन भर कड़ी मेहनत करते हो तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपकी मनपसंद मछली भात बनाया जाए। हाँ, यह तुमने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि मुझे मछली भात बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर दोनों भाई बहन ने मजे से मछली भात का आनंद लिया और फिर रात को आराम से गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह फिर मुकेश अपने काम के लिए निकल गया और राखी यहाँ पानी भरने के लिए कुएं के पास चली गई। अरे राखी, तुमने सुना? अगले हफ्ते पड़ोस के गांव में मेला लगा है। हम सब सहेलियां उस गांव मेला देखने जाएंगे। हाँ, और हम सब अपनी मनपसंद की सारी चीजें खरीदेंगे। हाँ, तो तुम भी चलो ना राखी हमारे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो मेला बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ और अपनी जरूरत की सारी सामान खरीद लूंगी। फिर राखी पानी भरकर अपने घर की ओर चली जाती है। अगली सुबह मुकेश फिर अपने काम के लिए निकल जाता है और राखी अपने काम में जुट जाती है। मुकेश बड़ी लगन से और कड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे थे। अरे मुकेश देखो, आज तो हम लोगों ने जल्दी ही काम निपटा लिया। हाँ दीनू भाई, तुमने सही कहा, आज तो जल्दी ही काम पूरा हो गया। हाँ तो चलो जल्दी घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। और हाँ, घर चलते समय ताजे मुर्गे भी लेते जाएंगे। बहुत दिन हो गए मुर्गे की सब्जी खाए हुए। हाँ दीनू भाई, मेरी बहन राखी ने भी कई दिनों से मुर्गे की सब्जी और भात नहीं खाई है। ऐसा करता हूँ, मैं भी ताजे मुर्गे लेकर चला जाता हूँ। फिर दीनू और मुकेश एक मुर्गे वाले की दुकान के पास पहुंच गए। जी भाई साहब, हम दोनों को एक एक किलो मुर्गे काट के देना। जी हाँ हाँ, अभी देता हूँ। फिर दुकान वाले ने मुर्गे काटकर एक एक किलो दोनों को दे दिया। मुकेश वह मुर्गा लेकर अपने घर पहुंच गया। मुकेश को इतनी जल्दी आते देख राखी ने पूछा, अरे भैया, आप तो शाम होने से पहले ही आ गए आज। हाँ, आज जल्दी काम खत्म हो गया, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। और यह देखो, मैं मुर्गे भी लेकर आया हूँ, इसे तुम अच्छे से पका लो। फिर राखी ने गर्मा गर्म मुर्गे की सब्जी और चावल पकाया और अपने भाई को खाने के लिए दे दिया। फिर मुकेश ने खाना खाना शुरू किया। अरे वाह राखी, यह सब्जी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन तुमने तो पानी लाया ही नहीं, जल्दी जाकर पानी लेकर आओ तो। फिर राखी रसोई में गई और देखा तो मटके में तो पानी ही नहीं है। अरे इस मटके में तो पानी ही नहीं है और भैया को प्यास लग रही है। ऐसा करती हूँ, जल्दी जाकर कुएं से पानी लेकर आती हूँ। फिर राखी पानी भरने कुएं के पास गई। वह जब कुएं के पास गई तो उसने देखा कि कुएं में तो काफी ज्यादा भीड़ है। अरे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। अगर यहाँ मैं लाइन में लगी तो मुझे तो आधा घंटा हो जाएगा और उधर भैया को तो काफी ज्यादा प्यास लगी होगी। अब मैं क्या करूँ? फिर राखी सोचने लगी। तभी उसे याद आया कि गांव के बाहर भी एक कुआं है। अरे हाँ, इस गांव से लगे हुए में भी तो एक कुआं है जहाँ पर पानी रहता है।
लेकिन उस कुएं में पानी भरना तो दूर, लोग आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि उस कुएं के पास खतरा है। लेकिन भैया को तो प्यास लगी है, मुझे उस कुएं में जाना ही होगा। राखी चलते चलते उस कुएं के पास पहुंच जाती है और जैसे ही बाल्टी पानी निकालने के लिए कुएं के अंदर डालती है, तभी उस कुएं में से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकलकर आती है। हा, बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और मुझे इस कुएं से बाहर निकालेगा। देखो, आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। ए लड़की, तुमने मुझे इस कुएं से बाहर निकालकर बहुत अच्छा काम किया है। चुड़ैल, मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। हे, तुमने ही तो मुझे इस कुएं से बाहर निकाला है, अब तुम्हें कैसे छोड़ दूं? अब तो मैं तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करूंगी और तुम्हारे जरिए इस बाहरी दुनिया का आनंद लूंगी। फिर वह चुड़ैल राखी के अंदर समा जाती है। फिर वह चुड़ैल राखी के घर पहुंच जाती है। अरे राखी, कितना समय हो गया तुम्हें पानी लाने जाते हुए, और तुम पानी क्यों नहीं लाई हो? ए लड़के, मुझसे ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। अरे राखी, तुम यहाँ कैसी बातें कर रही हो? बोला ना, चुपचाप जाके मेरे लिए खाना लेकर आओ। ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। राखी के इस बदले हुए व्यवहार को देख मुकेश को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और राखी के लिए मुर्गी की सब्जी और भात लेकर आ गया। अरे वाह, मुर्गी की सब्जी और भात, आज तो बहुत जमकर खाऊंगी। फिर चुड़ैल ने सारे मुर्गे की सब्जी और चावल खा लिया। पानी कौन लाएगा? जाकर पानी लेकर आ। लेकिन राखी, तुम ही पानी लेने गई थी, घर में पानी नहीं है। जितना बोला है उतना कर, कहीं से भी मेरे लिए पानी लेकर आ। फिर मुकेश ने पड़ोस से मांगकर पानी लाया और चुड़ैल को दिया। खाना खाकर चुड़ैल गहरी नींद में सो गई। अब राखी का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वह लोगों पर चिल्लाने लगी और लोगों से बेवजह झगड़ने लगी। वह तो कई लोगों को मार भी देती थी और दुकानों से बिना पूछे मिठाई और फल वगैरह खाने लगी। और इसकी शिकायत सब लोग मुकेश के पास आकर उससे करने लगे, जिसे सुन मुकेश बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। चुड़ैल मुकेश से भी घर का सारा काम करवाती और अपनी सेवा करवाती, जिससे मुकेश काम पर नहीं जा पा रहा था। कई दिनों से मुकेश के काम पर नहीं आने से उसका दोस्त मुकेश से मिलने आया। अरे मुकेश, क्या हुआ? तुम कई दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? फिर मुकेश ने दीनू को सारी बात बताई। यह सब बातें सुन दीनू को पता चल गया कि राखी के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। मुकेश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहन राखी पर किसी चुड़ैल का साया है। मैं एक ऐसे प्रसिद्ध तांत्रिक को जानता हूँ जो आपकी इस समस्या को खत्म कर सकता है। फिर वे दोनों उस प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गए और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। वह तांत्रिक मुकेश के घर चलने को तैयार हो गए। फिर वे दोनों उस प्रसिद्ध तांत्रिक को लेकर मुकेश के घर पहुंच गए। तांत्रिक ने उन दोनों को राखी को रस्सी से बांधने के लिए कहा। इसके बाद वह तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तुम्हारी बहन राखी के ऊपर कुएं वाली चुड़ैल का भूत आ गया है। यह चुड़ैल गांव के बाहर वाले कुएं में रहती है, जहां कोई भी आता जाता नहीं है। लेकिन तुम्हारी बहन पानी की तलाश में उस कुएं के पास पहुंच गई, जिससे यह चुड़ैल उस कुएं से बाहर निकल गई। तांत्रिक जी, कुछ करिए, मेरी बहन को उस चुड़ैल से मुक्त कराइए। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को उस चुड़ैल से मुक्त करा दूंगा और उस चुड़ैल को वापस उस कुएं में भेज दूंगा। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े। फिर उस तांत्रिक ने उस चुड़ैल को अपने लाए हुए एक छोटे से बोतल में कैद कर लिया और वहां से चले गए। अब राखी पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। वह लोगों से अच्छी तरह से बात करती और सभी से अच्छा व्यवहार करती।
अब वह घर के सारे काम भी बहुत ही खुशी खुशी करती, जिससे मुकेश अब रोज अपने काम पर जाने लगा और वह चुड़ैल फिर से एक बार उस कुएं में कैद हो गई।